जब करबला में मेरा हुसैन पहुंचा है तो उस वक्त हुसैन की उम्र थी 57 साल। कितनी थी? 57 साल। तकरीबन हुसैन नबी के विसाल के 50 साल के बाद करबला हुआ। कितने साल के बाद भैया? ठीक है, नबी की हदीस है मेरी उम्मत जो है वो 70 और 60 के दरमियान रहेगी। अब 500 साल की उम्र नहीं हो रही है भाई, यही 70 80 बस ये उम्र चल रही है, ये मीडियम, ये एवरेज चल रहा। अब कोई 1 2 4 5 आदमी गांव में 100 साल के हो जाएं इससे कोई मतलब नहीं, एवरेज यही चल रहा 70 70 के आसपास। सहाबियत का दरवाजा 50 साल पहले बंद हुआ, यानी नबी के विसाल के बाद अगर कोई सहाबी 30 साल का था तो जब करबला हुआ इमाम हुसैन की शहादत हुई तो वो सहाबी कितना पहुंच गया? जोर से बोले 80। तो पहली बात तो यह है कि जब करबला हुआ तो तकरीबन 97-98% सहाबा विसाल कर गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, उनका इंतकाल हो गया था। मुश्किल से उस वक्त सहाबा की तादाद हजारों में भी नहीं, ओनली सैकड़ों में थी, बस चंद सौ सहाबी, बस 1000 भी नहीं पहुंचे। अरे भाई 50 साल हो गए ना, 50 साल में पीढ़ियां खत्म हो जाती है, अपना अंदाजा लगा लें आप यार। जो बात मैं कह रहा हूं तथ्यों से मिलके कह रहा हूं, ये कुछ नहीं कि था ऐसे हवा में कह के जा रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? 50 साल के बाद में हजरत हुसैन की उम्र 7.5 साल है। जब नबी का विसाल हुआ तो खुद आप 57 साल के हो गए। तो जिसकी उम्र 25 साल रही होगी तो जाहिर सी बात है या तो विसाल हो गया उस टाइम तक, और या फिर वो बूढ़े हो गए। तो मुश्किल से जब करबला हुआ तो चंद सौ सहाबा थे। कितने दोस्तों? 1000 भी नहीं, चंद सौ। उन चंद सौ सहाबा में भी जितने बचे थे बुजुर्ग क्या थे यार? जाहिर सी बात है बुजुर्ग हो जाएंगे, ये बात तो अकल काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे। और बुजुर्गों में भी करंटली मदीना में मौजूद नहीं थे, पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहे थे। कोई स्पेन में दीन का काम कर रहा है, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, इसलिए कि ये दीन के नौकर थे, ये दीन के खादिम थे। जहां पर इनकी ड्यूटी लगी, जहां पर इन्होंने जरूरत महसूस की, वहां पर ये दीन की खिदमत करने के लिए चले गए। तो ये जगह जगह पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे थे। यानी चंद सौ सहाबी वो भी मदीना में मौजूद नहीं, वो भी इधर उधर दीन की खिदमत में लगे हुए थे। सोशल मीडिया का जमाना नहीं, इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना नहीं, इंटरनेट का जमाना नहीं, व्हाट्सएप का जमाना नहीं, फेसबुक का जमाना नहीं कि एक बार में मैसेज सेंड करो पूरी दुनिया को पता चल जाए क्या हो रहा है। जब दुनिया भर में सहाबा ये फैले हुए हैं तो इन्हें खबर पहुंचाने में भी सालों लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये सोशल मीडिया तो नहीं है ना यार? मैंने अपने बचपन में देखा कि मैयत की खबर लगाने में, खबरें पहुंचाने में भाई तकरीबन दिन भी लग जाता था, क्योंकि साइकिल से या मोटरसाइकिल से आदमी जाता था, मोबाइल थे ही नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है? और आज 1 घंटे में मैयत की खबर सबको पहुंचा देता आदमी। ये सोशल मीडिया से है ना? तो भाई हुसैन के जमाने में तो नहीं था ना। कोई सहाबी हबशा में है तो उसको फोन करके बता दिया जाए कि हुसैन निकल रहे हैं करबला के लिए, नहीं चलेगा ना। कोई कासिब पहुंचे वहां बताए तब ना उसको पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सहाबा को मेरे हुसैन ने बुलाया भी नहीं था। मेरे हुसैन ने, जोर से बोले, क्योंकि हुसैन जंग करने निकले ही नहीं थे जो बुलाते। अगर जो जंग करने जाता है ना वो लेके जाता है लाओ लश्कर। हुसैन ने किसी सहाबी को, जोर से बोले, बुलाया भी नहीं था। हुसैन तो अपने घर वालों को लेके गए, हुसैन अपने भाइयों को लेके गए, अपने भतीजों को लेके गए, हुसैन अपनी बेटी को लेके गए, हुसैन अपनी बीवियों को लेके गए, हुसैन अपनी बहन को लेके गए। जो जंग करने जाता है वो 6 साल 6 माह के बच्चों को लेके नहीं जाता, वो 6-7 साल की सकीना को लेके नहीं जाता। जो जंग करने जाता है वो बहन और बीवियों को लेके नहीं जाता। हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, हुसैन तो मुसलमानों की दावत पे गए थे। जुमला नोट करना, किसकी दावत पे?
मुसलमानों की। हुसैन ने जाके ये कहा था, अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो बुलाया नहीं हुसैन ने किसी को। एक बात, हुसैन 21 अपने घर वाले थे हुसैन के लिए। करबला के शुहदा में मैं आपको बताऊं, हुसैन के घर वाले कितने थे? जोर से बोल दे। 9 तो हजरत अली के बेटे थे उन 21 में। कितने? 9 बेटे हजरत अली के। चूंकि हजरत अली की दूसरी बीवियां भी थी ना, हजरत अब्बास भी तो हजरत हुसैन के भाई थे। और जो सबसे पहला करबला का शहीद है वो भी हजरत अली का ही बेटा है। हुसैन से पहले जो सबसे पहला शहीद हुआ करबला में। और 51 लोग रुफाका थे। कौन थे? रफीक, जो मोहब्बत करने वाले थे हुसैन से। 51 और 21 कितना हो गया भाइयों? 72 था। तो हुसैन ने कोई जंग करने नहीं जाना था जो सबको बुलाते। घर वालों को लेके, ये रुफाका भी वो थे कि हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। लेके नहीं गए हुसैन से, समझ लीजिए इनको लेके नहीं हुजूर हम जाएंगे। यहाँ आपकी जूतियां सीधी करते हैं, वहां भी आपकी जूतियां सीधी करेंगे। यहाँ वुजू के लिए पानी देते हैं, वहां भी वुजू के लिए पानी देंगे। यहाँ भी आपकी चौखट का पहरा देते हैं, वहां भी आपकी चौखट का पहरा देंगे। यहाँ भी तस्वीर मुस्तफा का दीदार करते हैं, वहां भी तस्वीर मुस्तफा का दीदार करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जलालपुर मोहम्मदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ जंग का तो कोई मैटर नहीं था, ये तो इश्क का मैटर था, ये तो मोहब्बत का मैटर था। और एक बात और सुन लें, उस दौर में बमुश्किल मदीना में 4-5 सहाबा थे। जब हुसैन आदम के पास खत आया यजीद का, वलीद जो गवर्नर मदीना का है, गवर्नर मदीना के पास यजीद ने खत भेजा और खत भेज के कहा, ये 4-5 सहाबी हैं, उम्मत इनके पीछे चलती है, लोग इनसे मशवरा करते हैं, ये उम्मत की नजर में जलीलुल कद्र हैं, लोग इनकी बात मानते हैं। इन 4-5 को बुलाओ और बुला के मेरे हक में बैत लो। ये बैत ना लें, अगर ये बैत से इनकार करें तो इनका सर कलम कर दो। यजीद ने ये खत भेजा था जिस वक्त हुसैन को बुलाया वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, तो उस वक्त हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर और हुसैन इब्ने अली, ये सहाबी थे मदीना में। और इन 4-5 की एक ही बात थी, जो हुसैन ने कह दिया इन चारों ने कह दिया। बेशक, बेशक। ये भी सुन लें आप, जो हुसैन ने कह दिया इन चारों ने कह दिया, और जो इन्होंने कह दिया वो हुसैन ने कह दिया। सुभान अल्लाह। ये सहाबा के अंदर जब वलीद का कासिद आया मस्जिद नबी में, इमाम पाक मस्जिद रसूल में, वलीद का कासिद आया, गवर्नर ने बुलाया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हुसैन क्या करना, क्यों बुलाया वलीद ने? अली के बेटे हैं, जानते हैं, अक्लमंद हैं। कहा मुझे पता क्यों बुलाया। कहा क्यों? कहा वो शाम का जो हाकिम है हुसैन का हाथ चाहता है। क्या चाहता है? हुसैन का हाथ चाहता है। तो कहा फिर क्या करना है? क्या कहा फिर क्या करना है? हुसैन ने फरमाया करना ही क्या है, उस शराबी के हाथ में हाथ हुसैन दे देगा। गर्दन दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। जाओ, मैंने ये कह दिया। तो उन्होंने पलट में ये नहीं कहा सहाबी वो भी थे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हुसैन हिकमत से काम लो ना। उनको पता है जो अली के बेटे ने कह दिया वो हमने कह दिया। और हजरत हुसैन को बुलाया गया। वलीद ने अपने दरबार में कहा था, हुसैन जी को ये खत आया है, खत में कहा गया कि आपकी बैत लूं, बताइए आप क्या चाहते हैं। आपने कहा लिख के भेज दो, हुसैन हरगिज हरगिज यजीद की बैत कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा खत का आखिर का मजमून बड़ा खतरनाक है हुसैन ने कहा पढ़ के सुनाओ। कहा खामोशी से कान में बता दूं। इमाम हुसैन ने कहा डर मत, ये अली का बेटा है, कान में ना मैदान में बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो है अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं?
अल्लाह सलामत रखे। देखिए, मैं यकीन मानना मजमे को देख के उसके लिहाज से तकरीर करता हूँ, और जो कर रहा हूँ ना, ये नहीं मैं सोच के बैठा था, ये कर रहा हूँ बस आपसे चिपक कर। हाँ, एक चीज़ है, मैं 10 मुहर्रम से पहले, शहादत से पहले के वाक़यात बयान करने की कोशिश करता हूँ, 10 मुहर्रम के बाद, शहादत के बाद के वाक़यात और तारीख पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे अंदर एक चीज़ है, ठीक है, समझ लें आप। हुसैन ने कहा, सोन कान में नहीं मैदान में बोल, क्या लिखा है? कहा, ये लिखा है, अगर हुसैन ना माने तो सर कलम कर दें। हुसैन ने तलवार निकाल ली। हाय बोलो यार, सुभान अल्लाह। ये अली का लाल है यार, ये डरते थोड़ी हैं किसी से, ये डरते नहीं है। हजरत अब्बास को ज़ैनब ने साथ में भेजा था, अब्बास अकेले ना जाने दूंगी हुसैन को। वलीद का कोई भरोसा नहीं, अगरचे नरम तबीयत का इंसान है, नरम तबीयत का आदमी है, लेकिन आदमी यजीद का है, मैं ऐसे हुसैन को तनहा नहीं जाने दूंगी। हजरत ज़ैनब ने हजरत हुसैन के साथ हजरत अब्बास को भेजा, और जानते हैं अब्बास किसका नाम? किसी ऐरे खैरे नत्थु खैरे का नाम नहीं, हाशमी शेर का नाम अब्बास है। अब्बास का नाम सुनते ही बड़े बड़े पहलवानों और माँ के जियालों को पसीने आ जाया करते थे, इसलिए कि मौला अब्बास जिस मैदान में कदम रख गए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उस मैदान में दुश्मन कीदड़ की तरह भागते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसका नाम मौला अब्बास है, कुर्बान जाए मौला अब्बास। कोई आम मुजाहिद की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। अब्बास वो हैं जो सैकड़ों पे भारी हैं, अब्बास वो हैं जो हजारों पे भारी हैं। हिम्मत का नाम अब्बास है यार, हौसले का नाम अब्बास है यार। बताऊं आपको मैं, जब मौला अब्बास मशकीज़ा लेके निकले पानी के लिए, 22,000 ने रोकना चाहा, अब्बास को रोक ना सके। तारीख कहती है अब्बास फुरात तक पहुंचे, मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भर के अब्बास वापस आए। तारीख बताती है बाजू कटे, एक कटा दूसरा कटा। मैंने पूछा, मौला अब्बास जो भेड़िए जाते हुए ना रोक सके, आते हुए कैसे रोक लिया? सवाल है कि नहीं है यार? जो जाते हुए ना रोक सके, वो आते हुए कैसे रोक लिए? मौला अब्बास ये तो वही यजीदी भेड़िए थे जो जाते हुए कोशिश कर रहे थे, मगर नाकाम हो गए। आपने काट के रख दिया, आपने सफ़ों की सफ़े उलट के रख दी, आपने लाशों के अंबार लगा दिए। आपके सामने एक यजीदी ना रुक सका, एक न टिक सका। आपने फुरात में घोड़ा डाला, आपने अपना मशकीज़ा भरा, वापस आए तो आते हुए बाजू क्यों कटा? जवाब मिला, गुलफाम, पानी तो खेमे तक जाना ही नहीं था, मर्जी मौला ये थी, इम्तिहान प्यासे रह के देना था। तो फिर मौला जाते हुए बाजू कटा देते, जब कटना ही था तो फिर इतनी कोशिश किस लिए? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, गुलफाम अगर बाजू जाते हुए कट जाता तो जमाना ये ना समझ लेता कि हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। अल्लाह, जमाना ये ना समझ ले, ये ना अकले के हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। और जमाना देख लो, ये 22,000 जब जाते हुए ना रोक सके तो आते हुए क्या रोक लेते? मगर मर्जी मौला यही था। और बात रही पानी के पहरे की, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि अब्बास ने फुरात के पानी पे कब्जा जमा लिया। बेशक 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 बेशक। और चुल्लू भर के पानी उठाया भी और फिर फेंक दिया। सुनाया आपने? जमाने को दिखाया, देखो जमाना मालिक मैं हूं, चाहूं तो उठाऊं, चाहूं तो गिराऊं, मैं मालिक हूं। कब्जा अब्बास का है, लेकिन बाजू इसलिए बांटे हुए कटाया कि कटना था, ये इम्तिहान ऐसे ही देना था। शायर कहता, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ़े खाना-ए काबा फजूल है, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और करबला का नक्शा जहन में रखें, और अब्बास की जवामर्दी अपने जहन में रखें। और शेर सुने, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा। शेर अगर अच्छा लगे तो बीच मजमे से खड़े होकर नारा लगाना, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर सुने, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वाह भाई वाह 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 वाह, जोर से
अल्लाह इधर वाले भी जरा जवाब दें। साफ जवाब नहीं है माशाल्लाह। वाह जज़ाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सूफी साहब को सलामत रखे। इनका नारा बड़ा जबरदस्त रहता है। अब्बास का ये रौब था, रौब कहते हैं दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। जोर से बोल दें, जरा जोर से बोल दें। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा। अब शेर नहीं, शेर का दादा दे रहा हूं, दादा। हकीकत में दादा नाज़िम साहब, आप शायरी भी समझते भी हैं, करते भी हैं। सुने जरा, शेर का दादा अगर ना हो तो कहना मौलवी साहब झूठ बोल रहे थे। बाप तो कहते हैं कि मैं शेर का बाप, बाप नहीं, क्या है, दादा। लो पहले तशरीह कर दूं, कभी समझ में ना आए। हुसैन के अब्बा का नाम बोलो, आप बोल दोगे तो क्या जा रहा, जोर से। अली के अब्बा का नाम, अली के अब्बा का नाम अबू तालिब। तो अबू तालिब हुसैन के कौन हुए, दादा हुए ना। शेर सुने, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, जोर से बोले जिंदा, जिंदा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिंदा नहीं रहा। जलसा में आने वालों, जब करबला हुआ, अक्सर सहाबा विसाल फरमा गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, तशरीफ ले गए। और लोग चंद सौ सहाबा बाकी थे, वो भी अतराफ में थे, फैले हुए पूरी दुनिया में अपनी दीन की खिदमत अंजाम दे रहे थे। मौला हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं। ये जो 51 भी रुफाका साथ गए, ये वो थे जिन्होंने हुसैन को जाते हुए देखा, मोहब्बत में साथ हो लिए, हम भी चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन इन्हें भी नहीं लेके गए, नहीं 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 चलना है ना, ये खुद से। अल्लाह अकबर। ये जवाब है उन चीजों का जो कहते हैं सहाबा कहाँ थे। बात समझ में आ गई। अब मैं सहाबा का बताऊं कि मोहब्बत कितनी है अहले बैत से। सुने जरा यार जी। उमर इब्न खत्ताब, सुभान अल्लाह, खलीफे दौम, खलीफे दौम। और मैं ये कहूं कि दुनिया में सबसे तेजी से इस्लाम जिन्होंने फैलाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती फारूक निज़ामी साहिब किबला, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब किबला, कारी मोहम्मद गयूर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला। आप हजरात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाएं। उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब किबला नूरी नईमी, नाइब प्रिंसिपल ऑफ अल जामियतुल इस्लामिया अहले सुन्नत खैलूम रायचत्ती संभल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके बीच तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती फारूक निज़ामी साहिब किबला जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, वो भी तशरीफ ले आए हैं। आप लोग मुकम्मल बेदारी के साथ में हजरत की तकरीर समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह। उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई, जो बहुत ज़बरदस्त आलिम भी हैं और अच्छे ख़तीब भी हैं। समझ रहे हैं आप। इब्तदाई दौर जब मेरा चला खिताबत का, तो सबसे ज़्यादा जलसों में जो मेरी मुलाकात हुई वो हज़रत से हुई। हाँ, 2 ख़तीब होते थे, बहुत मुलाकातें रही, सफ़र भी हुए, बड़े बाखलाक हैं सर, बहुत बाखलाक है, शफ़क़त बहुत ज़्यादा रहती है।
अल्लाह सलामत रखे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला की आमद हुई और मुफ्ती आदम संभल की भी आमद होगी इंशाअल्लाह। आप मेरी बात सुनेंगे, लेकिन अब मुझे आप सुन रहे हैं और इस वक्त झूम रहे हैं। ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनते रहें, फिर हज़रत को आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। हज़रात, सहाबा के सीने में अहले बैत की मोहब्बत देखें आप मोहब्बत देखें। यार हम सुन्नियों का तो ईमान ही है, हम तो अहले बैत की मोहब्बत इतनी हमारे सीनों में है, अगर हमसे कोई बदला करना चाहे ना तो हम उसकी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत का बदला ही नहीं करेंगे। कोई अगर ये कहे सीना कूटने वाला कि भाई मेरी मोहब्बत से बदला कर लो, मैं ना करूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मोहब्बत है अहले सुन्नत के सीनों में वो असल मोहब्बत है। समझ रहे आप हजरात? हजरत उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह अकबर, क्या सहाबी हैं जो नबी के पड़ोस में अभी भी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो यार। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है। नबी के पहलू में है। आप जब रोज़े रसूल पे जाएंगे और जब सुनहरी जालियों के करीब आएंगे ना तो वहाँ पर 3 नाम लिखे हुए मिलेंगे। एक तेरे प्यारे नबी का, फिर एक सहाबी हज़रत अबू बकर उनका, और फिर दूसरे सहाबी हज़रत उमर उनका। ये दोनों नबी के पहलू में सोए हुए हैं। कहाँ पे सोए बतला दूं? उस जगह की अहमियत जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आया ना वो दोबारा नहीं आएगा। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है। उस बारगाह, हाय हाय हाय, वहां जब जाते हैं ना तो लगता है वाकई में कि उस बारगाह में हम खड़े हैं जो कायनात का शहंशाह है। हाँ, आप कभी जाए ना रोज़े रसूल, मोबाइल को वहाँ जेब में रख के जाना, वहाँ भी सेल्फी के चक्कर में, ना बहुत से लोग वहाँ भी सेल्फी के चक्कर में रह जाते हैं। यार ये सेल्फियों की जगह है। संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अदब की जा है, वो अदब की जा है, अदब की भाई, वो अदब की जा है। अभी 2025 में मैं हज पे था, ये पिछले साल भाई, लंबी लाइन लगी थी रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, उसी लाइन में मैं भी था। एक मरतबा तो नंबर आ गया, लेकिन हमने बार बार अपना सिस्टम लगाया, कई बार गए अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि नबी की जो जालियाँ हैं ना उनसे बहुत करीब हो जाता है रियाजुल जन्ना में जाके आदमी, और हम वही वाला कोना तलाश करते थे जो जालियों से बिल्कुल लगा हुआ। चूँकि आशिक तो जाहिर सी बात है भाई, उसको तो वही चाहिए, है ना। हम घुमा फिरा के हम वहीं पहुँच जाते थे। तो यार एक नौजवान के एक जुमले मैंने सुने, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए। लाइन लगी रहती है, लाइन में नंबर आएगा, देर लगता है, तुम्हारी शिफ्ट का टाइम होता है जब आएगा, तो वो गुफ्तगू कर रहा था, कह रहा था कि मेरा ईमान कहता, मेरा ईमान अगर आज भी इजाजत दे दी जाए रोज़े रसूल पे खुशू और खुजू के साथ कलामे आला हजरत पढ़ने की, और अगर खुशू और खुजू के साथ रोज़े रसूल पे इजाजत दे दी जाए और खुशू और खुजू के साथ कलामे आला हजरत पढ़ा जाए, तो कह रहा था मेरा ईमान है आज भी हकीकत में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आज भी मुस्तफा दीदार करा देंगे, इसलिए कि मेरे नबी जिंदा। बेशक बेशक। वो उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह अकबर, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अभी पद पर विराजमान है। तकरीबन 10 साल आपकी खिलाफत का जमाना रहा। कितना साल? 10 साल, याद रख लेना, 10 साल खिलाफत का जमाना रहा। पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, अफ्रीका तक, सहराओं तक, अफ्रीका के समंदरों के पार इस्लाम पहुंचा। हजरत उमर का बहुत बड़ा योगदान। जलसा में आने वालों, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ।
फाते ईरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब उधर से लश्कर वापस आया ईरान को फतह करके, तो गनीमत का माल इतना था कि मदीने की गलियों में ढेर लग गए। हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं। परवरदिगार, मदीने के मुसलमानों ने कभी फाके देखे, मदीने की माओं ने कभी चूल्हे नहीं जलाए, कभी जले कभी ना जले। रब, लेकिन तेरा शुक्र है कि आज इस्लाम का झंडा ईरान पर लहराया और आज इतना गनीमत हाथ लगा कि अब मदीना में कोई फाके से ना रहेगा, मदीना में किसी का चूल्हा सर्द ना रहेगा। आंखों में आंसू हैं, गनीमत के माल की तकसीम चल रही है। लोगों, गरीबों को, जरूरतमंदों को माल तकसीम किया जा रहा है। वो जलसे में आने वालों, बड़े इंसाफ के साथ माल पहुंचाया जा रहा है, बड़े इंसाफ के साथ माल सब में तकसीम किया जा रहा है। जो मौजूद है उसके लिए भी, जो मौजूद नहीं है उसके लिए भी, जिसका जितना हक है हजरत उमर की निगरानी में सबका हक पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं चल रहा है कि घोटाला मार दिया मंत्री साहब ने और मंत्री जी खुद ही लेकर सब चले गए, गायब हो गए। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है मसला। यहाँ रोड आया पढ़ने के लिए तो 75% पेटों में 25% लगा और 3 साल के बाद पहमन लग रहे हैं रोड में। जाहिर सी बात है, ये उमर का जमाना है। हजरत उमर का हाल बताऊं, इजाजत हो तो आपको? ये खुद का ये हाल है, खुद का। ईरान फतह किया, ईरान के फाते बने, माल का ढेर लगा, मदीने में तकसीम हुआ, लेकिन खुद हजरत उमर का हाल ये है कि जिस दिन हजरत उमर का विसाल हुआ 80 दीनार का कर्जा था हजरत उमर के ऊपर। अल्लाह कुर्बान जाए, कितना कर्जा था दोस्तों। और जोर से बोल दो। और एक जुमला यहां बोलूंगा जो रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। एक जुमला बोलूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, जख्म लगा था, गहरा था, खंजर मारा था, गहरा जख्म था। हजरत उमर से हकीम ने कहा, हुजूर, हिकमत जवाब दे गई, वक्त बहुत कम है, कुछ नसीहत करना है कर दें, वसीयत करना कर दें। हजरत उमर ने पहली वसीयत लोगों को की, लोगों, मेरे बाद खिलाफत के मामले में तनाजा ना करना, झगड़ा ना करना, एक दूसरे के दस्तों गिरेबा ना होना। मदीना में मुसलमानों की जो आम राय हो उसको खलीफा बना लेना। कहा, हुजूर, आपका बेटा भी तो जवान है, आपके बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बेटे को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल न करना। 80 दीनार का कर्जा, बेटे मेरे फला फला रिश्तेदारों से कहना मेरा कर्जा उतार दें। वो कहा, वो ना उतारें तो कहा फला फला दोस्तों के पास जाना, वो उतार दें। और वो भी ना उतारें तो तीसरा जुमला सुने हजरत उमर का, क्या मोहब्बत है अहले बैत से। कहा, अगर दोस्त भी ना उतारे मेरा कर्जा, रिश्तेदार भी मुंह फेर जाए ना उतारे मेरा कर्जा, तो आखिर में अली की बारगाह में जाना, उमर का कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, अली जरूर उतारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है भाई। आखिरी जुमले हैं भाई, आखिरी जुमले हैं। और फिर बेटे ने ये पूछा ही नहीं कि अली उतारे ना उतारे, उसे पता था कोई उतारे या ना उतारे, लेकिन अली वो जात का नाम है कि अगर मैंने कह दिया तो बाबा का कर्जा जरूर उतारेंगे। अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब, जरा गौर करें, फतह हुआ, क्या फतह हुआ? ईरान। बहुत सामान आया, बहुत से फौजी आए, और उसमें कैदियों में मर्द भी थे, औरतें भी थी। देखा कि उन औरतों में कोई एक खातून है जिसका लिबास सबसे अलग है, जिसका अंदाजे गुफ्तगू, सलीक़े गुफ्तगू बता रहा है कि कोई आम खातून नहीं, कोई शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून है। हजरत उमर ने पूछ लिया वहां से आने वाले फौजियों से, ये खातून कौन है? इसका अंदाज अलग है, लबो लहजा अलग है। तो कहा, ये कोई आम खातून नहीं हुजूर, ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो है। शहजादी ईरान है, ये कैदी करके लाया गया। हजरत उमर ने फरमाया, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, ये शहजादी है, इसको किसी की कनीज बनाया जाए तो शायद घुटन महसूस करे, इसको आज़ाद करके किसी की दुल्हन बनाया जाएगा और इसकी मर्जी से शादी की जाए।
इससे पूछ लो, अगर ये शादी करना चाहे तो फिर किसी नौजवान को देख के मदीने में इसका निकाह करा दिया जाए। और मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। निकाह करने के बाद वो कनीज नहीं रहती, वो लाइफ पार्टनर हो जाती है, शरीक हयात हो जाती है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन के तहत वो तुम्हारा लिबास हो जाती है, वो तुम्हारी शरीक सफर हो जाती है, शरीक जिंदगी। कहा इसको किसी की शरीक जिंदगी बनाया जाए। तो कहा हुजूर ये शहजादी है, ये शहजादी है, मदीने में किसी आम लड़के के लिए इज़्न ना देगी निकाह का। ये किससे शादी करेगी? शहजादी ईरान है, मदीने में ये किसी को पसंद नहीं करेगी हुजूर। शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली है हुजूर, इसका खान पान ओढ़ना पहनना सब आला है। शहजादी है, गुलाम आगे पीछे चलते थे, पालकी में सवारी करती थी हुजूर, सोना चांदी के बर्तन में खाना खाती थी। ये मदीने में टाट पहनने वाले, टूटी हुई चटाई पे बैठने वालों को साथ पसंद ना करे। हजरत उमर ने फरमाया, सुनो मदीने के लोगों, हाँ हाँ ये शहजादी ईरान है, इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है, मगर मेरी नजर में मदीने में एक नौजवान है, शायद ये उसको फेल ना कर सके, शायद उसके लिए मना ना कर सके। कहा हुजूर वो नौजवान कौन है, उसका नाम क्या है? हजरत उमर ने फरमाया, ओ लोगों, अगर ये शहजादी ईरान है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। बेटा तो अपना भी था, अरे बेटा तो उमर का भी था ना यार, और खलीफा तो मौजूदा उमर है ना, तो अपने बेटे को पेश करते। ये बोलो करना चाहिए था नहीं चाहिए भाई, खलीफा मैं और मेरा खलीफा का बेटा ये, लेकिन अपने बेटे को पेश नहीं किया। आपको पता था उमर का बेटा होना और है, नबी का नवासा होना और है। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। उमर का बेटा होना और है, लेकिन मुत्तकी है उमर का बेटा, आलिम है, जवान है, बाहोश है, खूबसूरत है। अपने बेटे का नाम नहीं लिया, कहा अगर इसको शहजादी इस्लाम होने पे नाज है तो उमर को उसको शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। सुभान अल्लाह। अली का बेटा। अब सब खामोश, सब खामोश। हजरत हुसैन का नाम आते ही ना किसी ने चू न चरा, कुछ नहीं। सबको पता है राकिब दोषे मुस्तफा। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये ईरान के गुलामों की पालकी पे सवारी करती थी, हुसैन तो मुस्तफा के कांधों पे सवारी करता था। हाय 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 हाय, ये तो वो है जिसके पहरे जिब्रील दे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया शरीयत का तकादा पूरा करो। हुसैन से इजाजत लो, इजाजत ली। वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, आलिम बाप का आलिम बेटा, नेक बाप का नेक बेटा। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब आपका निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? कहा अगर उमर की मर्जी है तो हुसैन ना नहीं करेगा, लेकिन पहले अब्बा जी से मशवरा ले लो। आज के बिगड़े हुए की तरह नहीं है, जहर की पुड़िया हाथ में लेके घूम रहा, शादी वही करूंगा। अली का बेटा भाई, खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा लेकिन अब्बा हुजूर से मशवरा। मैं राजी हूं, अब्बा हुजूर से मशवरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पसंद की शादी मत करो, पसंद का मतलब ये नहीं कि जहर की पुड़ियां लेके घूमो और मोबाइलों पे फेसबुकों पे अपनी शादियां तय कर लो। भाई तरीका ये है, अपने घर के मुअज़्ज़ज़ लोगों को, बड़े लोगों को रिश्ते के बीच में डालो, कहीं रिश्ता पसंद है पैगाम भेजाओ, अगर कबूल हो जाए तो शुक्र करो, पैगाम भेजाओ, कबूल हो जाए तो क्या करो, जोर से बोलो, और कबूल ना हो तो सब्र करो। जहर की पुड़ियां लेके ना फिरो हाथ में, नहीं नहीं मैं तो वही कहूंगा, तू होता कौन है करने वाला? अल्लाह ने रूहों के रिश्ते बना दिए हैं, जहां जोड़ा किस्मत में नहीं है कोई करा नहीं सकता, और जहां किस्मत में है कोई हटा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है?
बहुत से कहीं रिश्ते हो गए तो हटाना भी चाहते हैं, कितना भी हटा अल्लाह ने लिख दिया तो होकर रहेगा। अगर कहीं रिश्ता पसंद है पैगाम भेजो, बड़ों को बीच में डाल के। फनकिहू मा ताब लकुम, कुरान में आया जो तुम्हें भाएं उनसे निकाह करो, मतलब जो पसंद हो। मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पे खुद ही तय कर लो, मतलब ये है कि आप इज्जत के साथ, जो आपके मुआशरे में इज्जत वाला निकाह का तरीका है उस तरीके को अपनाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो मेले में गए वहीं शादी फिक्स कर ली, बाजार में शादी फिक्स करके घूम रहे हो। शादी में गया शादी में और अपनी शादी फिक्स कर ली। अरे तू तो शादी में गया था अपनी फिक्स करिए, क्योंकि बेपर्दा तो खूब घूम रही होती है ना वहां भी, मेलों में, बाजारों में, शादियों में थोक से मिलेंगी बेपर्दा। गालिब ने कहा ना, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। शादियों में अगर ये शेर ऐसे पढ़ दिया जाए, बेपर्दा की कमी नहीं गालिब, बगैर ढूंढे हजार मिलते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद ढूंढेंगी बेपर्दा तुम्हें किधर है। समझ रहे हैं? हाल या जिए निजामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। शायद अगर कार्ड के एक कोने में ये भी लिख दिया जाए कि पर्दे का माकूल इंतजाम है, कोई बेपर्दा खातून हमारी शादी में ना आए तो कितना अच्छा होता। नहीं लिखता, कौन इतनी जरूरत करेगा, कौन इतनी हिम्मत करेगा, कौन रखा है भाई इतनी हिम्मत वाला। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन पकड़ा है, लेकिन शादियों में बेपर्दा करना भी नहीं छोड़ेंगे। बेपर्दे की ये भी हमारी जो है मतलब वादा है, बेपर्दगी भी नहीं हमारी छूटेगी, बेपर्दगी भी रहेगी। मेहंदी के नाम पर डांस होगा, हल्दी के नाम पे भी डांस होगा, लड़कियां दूल्हे का खैर मकदम भी करेंगी, दुल्हन पे पैसे भी लुटाए जाएंगे, ये सब कुछ भी करेंगे, दामन हुसैन का भी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी कौम है। अल्लाह अकबर। दामन हुसैन का यह है कि अपने शादी के कार्ड पे एक कोने में लिख दे कि पर्दे का माकूल इंतजाम है, कोई बेपर्दा ना आए। हो सकता है कि तेरे ये लिखने से कोई बेहया बापर्दा हो जाए और इसका सवाब तुझे मिल जाए, हो सकता है। थोड़ी सी सख्ती करो, खाली मौलवियों से नहीं चलेगा। हम तो भाई कह के चले जाएंगे, मैदान में जो ग्राउंड लेवल पे जो होगा वो आप ही के करने से होगा। हम लोग स्टेज लेवल पे हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं है भाई। हम कह देंगे शराब के खिलाफ तकरीर कर देंगे, तू बोतल ना छोड़े तो मैं क्या करूं? नहीं, बात बताएं आप भाई। मैं शराब के खिलाफ तकरीर कर जाऊं, तू बोतल को छोड़े ही नहीं है, तो भाई मैं क्या करूं? भाई हम जुए के खिलाफ तकरीर कर जाएं, तू जुआ छोड़े नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हें ग्राउंड लेवल पे आके मैदान अमल में करके बताना होगा। उलमा स्टेज पर बोल के गया है और हम यहां करके बताएंगे। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ूं यार, आगे बढ़ूं इसलिए कि वक्त का मुझे ख्याल है। मैंने अपनी तकरीर को सोच के रखा था 50 मिनट तक बोलूंगा, और 50 मिनट तक बोलने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो इससे पहले ही ख़त्म कर लूँगा मैं इंशाअल्लाह। चूँकि दूसरा ख़तीब आ जाए तो ये घंटी है इस बात की कि हज़रत आपका काम तमाम है कि नहीं। तो हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे बाद हज़रत का खिताब होना है, इसलिए मैं जल्दी समेटूँ। हालांकि अपना मसला तो ये है, 1 घंटा में जाके लगता है कि अब हमारी तकरीर शुरू हुई है। हाँ, अभी आपको लगा 1 घंटे से ऊपर तकरीर हो गई, लग रहा नहीं? लग रहा है ना, 1.25 घंटा हो गया। हाँ, 1.25 घंटा हो गई, बस और सुने 10-5 मिनट या 15 मिनट बहुत हो गया। सुने जलसा में आने वालों, जब हजरत हुसैन का नाम आया तो अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कहीं जाओ मौला हुसैन से पूछो, मौला हुसैन से पूछा गया, कहा बाबा अली से पूछो, बाबा अली से पूछा गया तो ये राफजी कान खोल के सुन ले जो तबर्राबाजियां करते हैं। मौला अली ने सुना अमीरुल मोमिनीन का नाम तो जवाब सुनो, कहा जो उमर की मर्जी वो अली की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो उमर की मर्जी वो अली की। यार दुश्मन के कहने से शादी करेगा? अरे भाई जिससे मुझे खुशी नहीं यार, मैं उसका कहा रिश्ता क्यों मानूं? खुशी थी तब ना,
कहा उमर की मर्जी अली की मर्जी, अगर उमर चाहते हैं तो फिर अली भी चाहते हैं। जलसा में आने वालों हाँ हो गई, इधर से हरी झंडी मिल गई, इधर से राइट का निशान लगा दिया गया। लेकिन इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। शहरबानो अगर कैदियों में लाई गई थी, मगर जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, इस्लाम ये कहता है किसी कैदी के साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया जाओ शहरबानों की रजामंदी भी हासिल करो, अगर वो राजी होंगी तब निकाह होगा, वो मना करेंगी तो निकाह नहीं होगा। क्या लाजवाब कानून है यार इस्लाम का, क्या प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। शहरबानों से पूछा गया, शहरबानों खलीफतुल मुस्लिमीन ये चाहते हैं तुम्हें कैदी ना बनाकर, किसी की कनीज ना बनाकर, किसी की शरीक हयात बना दिया जाए, किसी के घर की मलिका बना दिया जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मदीने में किसी नौजवान से आपका निकाह करा दिया जाए। शहरबानों ने कहा कौन है मदीने में जो शहरबानों के लायक है, कौन है, मैं करूंगी यहां मदीने के लोगों से। कहने लगे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है, हज़रत उमर का फरमान है कि आप देख लो, गौर कर लो, अगर मर्जी हो तो हाँ करना, मर्जी ना हो तो ना करना। कही उमर ने कहा हाँ हाँ, हमने तो सुना उमर बड़ा सख्त हार्ड आदमी है, लेकिन उमर इतना नरम। हाय हाय, कहा ये कानून नबी का बनाया हुआ कानून है। कहने लगी वाह रे मजहब इस्लाम, तेरे कानून पे कुर्बान जाऊं, कैद में हो के भी जिंदगी आज़ाद नजर आती है। कैद में हैं और खुद चुनने का इख्तियार है कि निकाह करेंगे या नहीं करेंगे। शहरबानों ने कहा हमारे यहाँ अगर फौजी किसी को कैदी बना के ले आए तो उस बेटी की इज्जत और बोटियां कुत्तों की तरह नोच ली जाती हैं, वहां पर कोई औकात नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, क्या निजाम है इस्लाम का, क्या कानून है इस्लाम का कि यहाँ भी पूछा जा रहा है अगर मर्जी हो तो हाँ, मर्जी ना हो तो ना। कहा जब ये बात है तो फिर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। बताओ निकाह किससे करना है, बताओ शादी किससे करना है। कहा शहरबानो यहाँ नाम नहीं बताया जा रहा है, मुकम्मल तौर से नाम भी बताया जाएगा और तुमको दिखाया भी जाएगा। और जलसे में आने वालों, कहा शहरबानो देखने के बाद फैसला कर लेना कि आपकी मर्जी है कि नहीं है। वो जलसे में आने वालों, शहरबानो राजी हो गई। मौला हुसैन को बुलाया गया। जलसा में आने वालों, मौला हुसैन को सामने लाके कहा गया ओ शहरबानो जिससे निकाह कराना चाहते हैं वो तुम्हारे सामने आ गया है। होने वाला नौशा निगाहों के सामने है, होने वाला शोहर निगाहों के सामने है। एक बार निगाह से देखो, अगर मर्जी हो तो हाँ करना, मर्जी ना हो तो ना करना। और जलसे में आने वालों, शहरबानों ने एक निगाह भर के मौला हुसैन की तरफ देखा और देख के तड़प गई। कहने लगी ओ उमर, ओ खलीफतुल मुस्लिमीन, जिस चेहरे को मेरे सामने कर दिया है, जिसको तुमने दिखाया है, अरे इस चेहरे को तो मैंने अपने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखा है। हर बार कोई दिखाने वाला मुझे यही चेहरा दिखाता है और दिखा के हर बार यही बताता है शहरबानो तुम्हारा शौहर यही होगा, तुम्हारा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो वही ख्वाबों का शहजादा है जिसको मैं कितनी बार देख चुकी हूँ और देखने के बाद में मैंने भी ये यकीन कर लिया था, अज़्म मुसम्मम कर लिया था, अगर शादी करना है तो उसी ख्वाबों के शहजादे के साथ करना है जो मुझे दिखाया जाता है। अब निकाह की बारी आई, निकाह पढ़ाया। हजरत उमर ने अपने पास से महर की रकम अदा की। सुभान अल्लाह कहते, अल्लाहु अकबर। निकाह हुआ। आखिरी बात बता के जरा गुजर लूं, ये शहरबानो बीवी बनी, फातिमा की बहू बनी। क्या बनी? फातिमा की बहू बनी। और जब ये करबला पहुंचा काफिला तो साथ में ये शहरबानो भी है। सुनना ये 2 मिनट की बात बहुत तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो के साथ। शहरबानो भी साथ में है। आशूर की रात आई, जिसको आप कहते हैं ना आशूर की रात। सुबह को 10 मुहर्रम है, इससे जो पहली शब होती है, ये जो इससे पहली रात होती है, जब ये रात आई सुबह को 10 मुहर्रम में सर कटना है।
आशूर की रात आई, मौला हुसैन शहरबानों के खैमों में तशरीफ ले गए। इशा की नमाज हो चली है, सन्नाटा तारी है। यजीदी फौज कल की तैयारी में लगी है, कैसे हुसैनियों को घेरना है, कैसे हुसैन पे तीर बरसाना है, कैसे अली असगर के गले में तीर चुबोना है। इधर अपनी तैयारी में फौज यजीद लगी है, लेकिन मौला हुसैन सन्नाटा तारी है करबला के मैदान में। रात का एक पहर गुजर गया, मौला हुसैन शहरबानों के खेमे में तशरीफ लाए। कलेजा रखते हो तो सुनो यार, अपनी बीवी शहरबानों को बिठा के मौला हुसैन ने कहा, शहरबानों तुमने हुसैन की बीवी होने का हक अदा कर दिया, हुसैन तुमसे राजी है। एक आम बीवी से आम शोहर राजी हो तो वो बीवी जन्नती है, फिर तो ये नवासे रसूल अपनी बीवी से राजी है यार, हुसैन राजी है। तो आप जानते हैं यार कि शहरबानों, खुदा की कसम मलकाए जन्नत शहरबानों में तुमसे राजी हूं, बहुत राजी हूं। तुमने हर हाल में मेरा साथ दिया, कभी शिकवा न किया। जब तुम शहजादी ईरान थी तो अनवा अक़साम के खाने तुम्हारे दस्तरखान पर रहे होंगे, लेकिन मदीने में जब से हुसैन के निकाह में आए, कभी फाका भी हुआ, कभी सूखे टुकड़ों की नौबत भी आई, लेकिन कभी हर्फ शिकवा तुम्हारी जबान पे ना आया। हुसैन तुमसे राजी है। तुमने हुसैन के बच्चों की मां बन के हक अदा किया, उनको पाला पोसा परवान चढ़ाया, हुसैन की खिदमत में कोई कमी ना होने दी। और फिर तुम मदीने से करबला तक हुसैन के साथ रही, रफीक सफर रही। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल जो सूरज निकले और जो जुल्म की इब्तदा हो उसमें तुम भी शामिल रहो, तुम्हारे ऊपर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं। शहरबानो हुसैन तुमसे राजी हो, तुम एक काम करो, रात है, चंद सिपाहियों को तुम्हारे साथ में हिफाजत के लिए भेज दूंगा, तुम अपने बच्चों को लेके करबला से चली जाओ, जाओ कहीं जाके अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना। ये यजीदी भेड़िए हुसैन का सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मेरी शरीक हयात में तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं। इतना जुमला कहना था, शहरबानों की आंख में आंसू आ गए, दामने करम को पकड़ा, मचल गई, कहने लगी आका हुसैन ये जुमला ना बोले, क्या बात करते हैं। अरे शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। कल सुबह का सूरज निकल के देखेगा करबला की जमीन पर अगर गर्दनें कटेंगी तो शहरबानों के लाल पहले कटेंगे, फातिमा के लाल की बारी बाद में आएगी। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से अफजल वाला नहीं, फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती शहरबानों का लाल नहीं। अगर करबला की धरती पर खून के कतरे गिरेंगे तो फातिमा के लाल की बारी बाद में आएगी। शहरबानों ने जिस लाल को दूध पिलाया है वो पहले अपनी कुर्बानी देगा। और आखिरी जुमला सुने और मेरी तकरीर का हासिल कलाम सुने और तकरीर का इख्तिताम सुने। और बात करते हैं ईरान की कि वो खाना ना मिल सका, वो कीमती लिबास ना मिल सका मदीना में रहकर, वो ऐश ना मिल सका मदीना में लेकर। हुसैन कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की 100 बार कसम खा के कहती हूँ, जब तक शहजादी ईरान रही वो इज्जत ना मिली जो इज्जत आपके दामन करम में आके मिली। अच्छा लगे तो दिल पे हाथ रख के बताना जो मैं जुमला बोल रहा हूँ। शहरबानों ने कहा मौला हुसैन
जब मैं शहजादी ईरान थी, पालकी में सवार होकर जब मेरी सवारी निकलती थी, निदा करने वाला निदा करता था, होशियार खबरदार, सारे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, शहजादी ईरान शहरबानो आ रही है। ये जलवा था मेरा ईरान में। लेकिन मौला हुसैन, जब से आपके निकाह में आई हूँ तो दुनिया मेरा ईमान कहता है, इंतकाल के बाद जब मैदान महशर में शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो एक मुनादी निदा करेगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। अरे शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। क्या बात करते हैं हम, तो दुनिया आखिरत की इज्जतें लेके बैठे हैं। हमने सौदे घाटे के नहीं कर रखे हैं, हमने सौदे बड़े फायदे के किए हैं। और दुनिया मैदान महशर में मुनादी निदा करेंगे, फातिमा की बहू आ रही है महशर। आय हाय हाय हाय। और जलसा में आने वालों, अहले बैत से जो सहाबा ने मोहब्बत की, वो खुदा की कसम वो मोहब्बत में इखलास था, वो मोहब्बत मुकम्मल मुखलिस थी, उसमें ज़रा भी खुलूस था, उसमें ज़र्रा बराबर भी हम शक नहीं कर सकते। हम शक नहीं कर सकते। जो तबर्राबाजियाँ करते हैं वो करते रहें, ये क़यामत तक करते रहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि हम सहाबा का दामन भी पकड़ेंगे, अहले बैत का दामन भी पकड़ेंगे। हमारी मोहब्बत दोनों के साथ है। जलसा में आने वालों, मेरे कहने और आपके सुनने में बतक़ादे बशरियत कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तमाम लोग मिल के ज़रा कलमा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।